आज ये हमारा ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है जो कि पिनैकल के 7th एडिशन से होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय जल निकासी व्यवस्था के बारे में। इसमें कुल 123 क्वेश्चन है, तो आज इसको कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर है 115 क्वेश्चन, 115 नंबर। त्रिशूल गंगा डैश नदी की एक धारा है। जो त्रिशूल गंगा नदी है वो गंडक नदी की एक धारा है। इसमें 2 धाराएं शामिल हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। जो इसका उद्गम है नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से होता है और नेपाल के मध्य भाग में प्रवाहित होती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का चयन कीजिए। तो निर्माण के आधार पर सांबर झील इन सबसे अलग है। राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांबर झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सभी तटीय खारे पानी की झील है, लेकिन सांबर झील अंतर्देशीय इनलैंड झील है। बाकी पुलिकट, चिल्का और कोलेरू कैसी हैं? तटीय झील हैं, जो खाड़ियों या नदियों के माध्यम से झील में प्रवेश करने वाले समुद्री पानी से बनती हैं। तो सांबर है जो इनलैंड है, बाकी सब तटीय हैं। अगला क्वेश्चन है, जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जास्कर और नुब्रा सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इंडस की सहायक नदियां हैं। जो इंडस है कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बोकार्चू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। जो सिंधु की सहायक नदियां हैं इनमें है चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी और काबुल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो यमुना नदी है भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है। जो यमुना का उद्गम है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। भारत गंगा के मैदान में प्रवेश करने से पहले हिमालय के तलहटी से होकर यमुना नदी बहती है। यमुना की सहायक नदियां हैं टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिलती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है माही नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और माही नर्मदा, ताप्ती और माही अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, अति लवणी लैंगूनों में लवण की माप क्या है? तो ये है 100 से अधिक। जो अति लवणी लैंगून है हाइपर सैलाइन लैंगून समशीतोष्ण वातावरण में है, जिनमें लवण की सांद्रता सामान्यतः समुद्री जल से काफ़ी अधिक होती है, जबकि सामान्य समुद्री लवणता लगभग 35 भाग प्रति हजार 3.5% होती है। हाइपर सैलिन लैंगून में लवण की सांद्रता 100 भाग प्रति हजार से 10% से अधिक हो सकती है। ये वातावरण पर आमतौर पर उच्च वाष्पीकरण दर और सीमित जल निवेश जैसे मृत सागर वाले शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों और कम वर्षा का सामना करता है, इसलिए स्थानीय समुदायों ने जल संरक्षण और भंडारण के लिए उन्नत प्रणालियाँ विकसित की हैं। अन्य राज्यों में जल संचयन संरचनाएं कर्नाटक में केरे बड़े टैंक, आंध्र प्रदेश में चेरुवु, महाराष्ट्र में बंधारस और ताल, केरल में सुरगम, तमिलनाडु में एरिस टैंक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भुंडी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? रावी नदी। यह नदी उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती है। इसे व्यास और सतलज नदियों के साथ सिंधु जल संधि के तहत भारत को आवंटित किया गया था। सिंधु नदी, यह नदी पश्चिमी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी पश्चिमी तिब्बत से निकलती है और कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है तथा अरब सागर में मिल जाती है। इसे चिनाब और झेलम नदियों के साथ 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम जल संग्रहण के लिए शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश नीरू मीरू पानी और आप कार्यक्रम को जल संरक्षण मिशन WCM द्वारा 1 मई 2000 को शुरू किया गया था। यह एक जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल थी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाए जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। खड़ीन जल संचयन प्रणाली जैसलमेर में पाई जाती है। पेयजल को संग्रहित करने के लिए विशेष रूप से राजस्थान में छत वर्षा जल संचयन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रचलन था। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं में बदल दिया जाता था, जिससे पानी स्थिर रहता था और मिट्टी की कमी मिलती थी। जैसे जैसलमेर में खड़ीन और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जोहड़ पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय की गुल या कुल जैसे डायवर्जन चैनल बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के पूर्वोत्तर भाग से होता है, जो तिब्बत के अंगशी ग्लेशियर से निकलती है और असम में प्रवेश करने से पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी का उद्गम पूर्वी हिमालय के पौहुनरी पर्वत से होता है और सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। काली नदी का उद्गम कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। साबरमती का जो उद्गम है अरावली पहाड़ियों से होता है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा हिल्स अमरकंटक के दक्षिण में है, वहाँ से होता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होकर बहती तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो ये कृष्णा नदी द्रोणी का स्रोत है। यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। तो पहली कौन सी है? गोदावरी नदी, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। नदियों का उद्गम कावेरी का उद्गम ताल कावेरी से होता है, जो कर्नाटक के कोडांगू कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर स्थित है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल पर्वतमाला से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? माही और साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु, नर्मदा और तापी हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और गोदावरी हैं। मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है हमारी गोदावरी नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
माही की उत्पत्ति विंध्य की उत्तरी ढलान, नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक से और ताप्ती की बैतूल पहाड़ियों से होता है। ये नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? इसका संगम होता है देवप्रयाग, BD देवप्रयाग, भागीरथी देवप्रयाग। पंचप्रयाग उत्तराखंड में पवित्र नदी संगम है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार अलकनंदा से मिलती है और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में बांधों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र बड़े बांधों की संख्या में अग्रणी है। इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है। महाराष्ट्र के प्रमुख बांधों में जायकवाड़ी, कोयना और राधानगरी शामिल है। भारत का पहला बांध कल्लानाई बांध 2000 साल पहले बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद के उल्लेखनीय बांधों में हीराकुंड है, जिसका निर्माण 1957 में, गांधी सागर है, जिसका निर्माण 1960 में, भाखड़ा नागल है, जिसका निर्माण 1963 में, नागार्जुन सागर 1967 में शामिल है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? तो ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। राजस्थान और गुजरात में लूनी नदी बहती है। लूनी नदी पुष्कर घाटी के पास 2 शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें सरस्वती और साबरमती कहा जाता है। ये दोनों शाखाएं गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं और वहां से अरावली नदी से लूनी के रूप में निकलती हैं। ये तेलवाड़ा तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर कच्छ केरल में गुजरात में मिल जाती है। अरब सागर में नहीं गिरती, कच्छ केरल में ही समाप्त हो जाती है लूनी नदी और एकमात्र खारे पानी की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो लोहित है गंगा की सहायक नदी नहीं है। लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में शामिल है यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं है? शिप्रा 7 नदियों के भाग नहीं है। यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी की 195 किलोमीटर लंबी सहायक नदी क्षिप्रा मालवा पठार से होकर गुजरती है, जो चंबल में मिलने से पहले उज्जैन, रतलाम और मंदसौर से होकर गुजरती है। वैदिक साहित्य में वर्ण सप्त सिंधु पंजाब में 7 नदियों की भूमि को संदर्भित करता है, जो प्रारंभिक आर्य बस्तियों का निवास स्थान है। 7 नदियों में सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सरस्वती शामिल है। तो सतलज का जो प्राचीन नाम है वो है शत्रुदी और रावी का है परसनी, चिनाब का है अस्कनी, वितस्ता का है, व्यास का है वितस्ता और झेलम का है वितस्ता और विपाशा है व्यास का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलती है हमारी गंगा नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख से होता है। 3900 मीटर ऊंचाई है गौमुख की, के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य और लघु हिमालय को संकरी घाटियों में काटती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, BD देवप्रयाग। इसके बाद इसे गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो इसका अन्य नदी के बारे में देखेंगे, गोदावरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। तापी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। नर्मदा का मैकाल पर्वतमाला से होता है। सुबनसिरी, जियाभराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। नदियों की प्रमुख सहायक नदियाँ इस प्रकार है: गोदावरी, प्रवरा, पूड़ा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणिता। तो इसको याद करने की ट्रिक है PPWWIMS। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा का संयुक्त प्रवाह है। इंद्रावती, मनेर और साबरी महानदी की हैं। शिवनाथ, हसदेव, मांड और बाईं ओर से महानदी में मिलती हैं, जबकि ओंग, तेल और जोंक दाईं ओर की सहायक नदी है। तो जो महानदी है उसकी सहायक नदी है तेल, ओक, जोंक, हसदेव, मांड।
भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं भीलगंगा नदी, केदार गंगा और जाद गंगा आदि। सोमशिला बांध पेन्नार नदी पर बना हुआ। सोमशिला बांध कहाँ बना हुआ है? पेन्नार नदी में बना हुआ है। यह नदी कर्नाटक के नदी हिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। सोमशिला बांध नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध बांध और वे नदियाँ जिन पर वे निर्मित है। कोयना बांध कोयना नदी पे बना हुआ है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे बना हुआ है। बिस्त दौब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। जो बिस्ट दौब है सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित है। 1950 में बनी मक्खू नहर प्रणाली 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर लंबी है और सतलज से पानी लेती है। पंजाब की दौब प्रणालियों में शामिल है दौब चाच चिनाब और झेलम पे बना हुआ चेज दौब, रेचना दौब रावी और चिनाब के बीच के दौब को रेचना दौब, बारी दौब किसको बारी रावी और व्यास के बीच जिसे मांझा भी कहा जाता है। सुज दौब सतलज यमुना और मालवा क्षेत्र का हिस्सा है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील सांभर भारत के डैश में स्थित है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में उत्तर पश्चिम में स्थित है। सांभर साल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह अरावली पर्वतमाला में एक महत्वपूर्ण अवपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसे आमतौर पर राजस्थान के साल्ट सेक के रूप में भी जाना जाता है। इस झील को 6 नदियों से जल मिलता है मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेदता और समोद। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंघी खम्बम कहा जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खम्बम के नाम से जाना जाता है। यह दर्दिस्तान क्षेत्र में चिलास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सतलज यह तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है जहाँ इसे लांग चेन खम्बाम कहा जाता है। कोसी नदी है माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है और अक्सर आने वाली बाढ़ के कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है और नेशनल वाटरवे 2 ये सदिया से धुबरी तक है और नेशनल वाटरवे 3 कोट्टम से कोल्हापुरम तक है और नेशनल वाटरवे 5 तलचर से धमरा तक है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 69 भारत का सबसे छोटा है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु में मणिमुथुर नदी का हिस्सा है। चिल्का झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून चिल्का झील ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पहली रामसर वेटलैंड साइट 1981 में बनी। नलबाना द्वीप एक पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के बीच में स्थित है जबकि सातपाड़ा जहाँ झील बंगाल की खाड़ी में मिलती है इरावती डॉल्फिन का घर है। दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? गंगा और सिंधु के बीच जल विभाजक है दिल्ली रिज। पश्चिमी हिमालय में प्लेस्टोसिन के ऊपर उठने के दौरान पोटवार पठार के उत्थान से दिल्ली रिज का उत्थान हुआ। भारत के प्रमुख जल विभाजक विंध्य पर्वतमाला गंगा जल निकासी बेसिन और नर्मदा नदी घाटी को विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी और तापी नदी घाटी को विभाजित करती है। भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म की नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी रीवा नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो मैकाल पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर बहती है।
तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और नर्मदा के समानांतर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियों में पेरियार, भरतपुजा, नेत्रवती, शरावती और मांडोवी शामिल है। निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिस पर वे बने हुए हैं। तो हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बना हुआ है, अभी हीरा है तो बड़ी ही जगह बनेगा। और सरदार सरोवर हमारा नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना हुआ है और राणा प्रताप सागर एक ही चंबल नदी पे। तो नाग कहाँ बैठता है भाई? कृष्ण जी के सर पे, क्योंकि कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है, इसलिए सरदार सरोवर बांध यहाँ पर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई नर्मदा नदी के किनारे। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर जिला में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध एक चिनाई बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच की सीमा पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्थित है। टिहरी बांध एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबांध है जो उत्तराखंड के नई टिहरी में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है जो राजस्थान के रावत भाटा में 53.8 मीटर ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? तो यह है यमुना नदी। यह हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के समानांतर बहती है और दाईं ओर की इसकी सहायक नदियाँ इलाहाबाद में गंगा से मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दाईं ओर चंबल नदी है और अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ दाईं ओर हिंडन और शारदा और गिरी नदियाँ बाईं ओर से बेतवा और सिंध शामिल हैं। उन तटों का चयन कीजिए जो अरब सागर के किनारों से सटे हुए हैं। तो ये मालाबार और कोंकण है जो अरब सागर से सटे हुए हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच पश्चिमी तट 3 भागों वाला एक संकीर्ण मैदान है। उत्तर में कोंकण मुंबई से गोवा, केंद्र में कन्नड़ मैदान और दक्षिण में मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी और मैदान विस्तृत और समतल है जिन्हें उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरमंडल तट कहा जाता है। कौन सी नदी उत्तर में वूलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? तो झेलम रिवर। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। यह सबसे पहले उत्तर की ओर बहती हुई घाटी के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वूलर झील में गिरती है। वूलर झील से निकलने के बाद यह दिशा बदलकर दक्षिण की ओर बहने लगती है। बारामूला में नदी पहाड़ियों में एक घाटी में प्रवेश करती है जो बारामूला के नीचे पीर पंजाल रेंज के माध्यम से एक कड़ी ढलान वाली संकीर्ण मार्ग बनाती है। अंततः यह त्रिम्बू में चेनाब नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है? सतलज नदी। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिप्पीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी की पूर्वी तटवर्ती सहायक नदी है जो पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु से मिलती है। प्राचीन काल में सतलुदी के नाम से भी जाने जाने वाली सतलज नदी तिब्बत से निकलने वाली सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है और इंदिरा गांधी नहर में इसी से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है बैरा सिउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बैरा सिउल बांध चंबा नदी पे स्थित है, चंबा जिले में स्थित है। बैरा सिउल जल विद्युत संयंत्र चौरा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक परिचालन जल विद्युत सुविधा है। यह एक प्रकार का मिट्टी, गुरुत्वीय और चिनाई बांध है जिसकी लंबाई 160 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर है। यह नदी बैरा प्लस भलियाड़ प्लस सिउल रावी हिमाचल प्रदेश के अन्य बांध एवं जिले पंडोह बांध और बस्सी बांध मंडी में बना हुआ है। कोल बांध और भाखड़ा बांध बिलासपुर में बना हुआ है। करछम और वांगटू बांध किन्नौर में बना हुआ है। चमेरा बांध चंबा में, पार्वती बांध मंडी में बना हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी के नासिक के निकट पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है, सही है। महानदी छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तरी भागों में से निकलती है, सही है।
कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, सही है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली, यह हिमालय की नदियों से भी पुरानी है। इन नदियों की विशेषता है कि इनका मार्ग निश्चित है, इनमें घुमावदार धाराएं नहीं हैं और पानी का प्रवाह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अधिकांश प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी प्रणाली संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये गलत है, जलवायु की स्थिति पर निर्भर करेगा। गंगा नदी जुलाई से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा लाई गई बारिश के साथ साथ हिमालय की पिघलती बर्फ से प्रवाहित होने वाली पानी पर निर्भर करती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें पता चला कि गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? तो पौड़ी गढ़वाल से। रामगंगा एक छोटी नदी है जो गढ़वाल के पहाड़ों में गैरसैंण के पास से निकलती है। शिवालिक को पार करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर अपनी दिशा बदलती है और नजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यह अंततः कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। त्रिशूल गंगा डैश नदी की एक धारा है, गंडक की धारा है। इसमें 2 धाराएं शामिल हैं।